हेलो एवरीवन, तो स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हां, राजस्थान सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई थी, उसका डेट क्या दिया था? 2 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक इसकी डेट जारी की गई थी। लेकिन इसके पश्चात भी कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। किन्हीं कारणों की वजह से नहीं करवाया होगा, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ठीक है, हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीधा सा क्या कर दिया गया है भाई, आप जिन जिन जो बच्चे हैं, जैसे अप्रोक्स 293 बच्चे हैं जिनका नाम की लिस्ट जारी करी है और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 10 बजे। कितनी बजे? 10 बजे। और इसी के साथ डेट दी गई है 23 दिसंबर। तो एक चांस दिया गया है। हां, बिल्कुल एक अगेन चांस दिया गया है सर। और याद रखिएगा, ये चांस लास्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एक चांस दिया गया था आपको 2 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। जिन भी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे, उनको 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक करवाने थे। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। अप्रोक्स 293 बच्चों की लिस्ट जारी करी है भाई। कितने बच्चों की लिस्ट जारी करी है? यह आपके सामने लिस्ट है पूरी। तो 293 बच्चों की लिस्ट जारी करी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, सीधा सा ये 293 बच्चे हैं टोटल। और इनकी 23 दिसंबर को तारीख तय की गई है। फाइनल तारीख है ये कि इस दिन आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, 23 दिसंबर 2024 को आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बाकायदा नाम दिया गया है। एक एक बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 10 बजे। कितनी बजे भाई? सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, जिनका नाम है इस पैनल के अंदर, वो क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा डेट को कि 23 तारीख को जाना है सुबह 10 बजे। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है सर। भाई, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो डॉक्यूमेंट भी तो लेके जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो इस पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो देख लीजिएगा, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, कहने का मतलब है आपके 10वीं की मार्कशीट जाएगी। इसी के साथ हाई सेकेंडरी या 12वीं की मार्कशीट जाएगी आपके पास। सीनियर जीएनएम या बीएससी, पोस्ट बीएससी, सीसीएच अंक तालिका भी बिल्कुल आपके पास, सीसीएच सर्टिफिकेट भी जाएगा। क्लियर है? अगर आपके पास है तो क्लियर। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरएनसी से प्रमाणित, ठीक है, हाँ, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा वैध, कहने का मतलब है लीगल, फर्जी नहीं चलेगा भाई, हाँ, लीगल वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ब्रिज कोर्स प्रमाण पत्र अंक तालिका है, जो प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, वो लेके जाना है आपको। डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपके पास, जैसे बीएससी नर्सिंग के लास्ट में डिग्री आती है, वो डिग्री भी लेके जानी है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो फिर वो भी लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है सर, बिल्कुल। कास्ट सर्टिफिकेट भी क्या है, मैंडेटरी किया है। इसी के साथ मूल निवास भी लेके जाना है। आप मूल निवासी कहां के हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद आता है आपको, अगर टीएसपी से है तो टीएसपी के वहां पे होने का प्रमाण पत्र लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर आप मैरिड हैं तो विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। हाँ, ऐसे नहीं है कि किसी का बच्चे का अगर विवाह अभी हुआ है तो वो कार्ड की फोटो लेके चल जाए, कार्ड ही लेके चल जाए कि नहीं सर देख लो हो गया। नहीं नहीं, विवाह मैरिज सर्टिफिकेट मतलब मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है। क्लियर है? याद रखना है। नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर, हाँ, कितने बच्चे आपके 2002 से पहले के हैं और कितने बच्चे 2002 से पहले के हैं। हाँ, वेरी गुड। ये इनका मतलब ये भी डिक्लेरेशन चाहिए। इसी के साथ चाइल्ड का डिक्लेरेशन चाहिए कि भाई मेरे इतने ही बच्चे हैं। कहने का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा सीधा सा रूल्स है ना कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2002 के बाद कितने बच्चे हैं? क्लियर है? हाँ, लिविंग, जिंदा, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर डाइवोर्स हो चुका है तो तलाक की डिग्री, विधवा है, स्पोर्ट्स है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है। मान लो कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसका क्या लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्पोर्ट पर्सन है तो बिल्कुल उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, हाँ। और अगर डाइवोर्शियल है तो बिल्कुल आपको बता देना है कि डाइवोर्शियल है, उसका भी सर्टिफिकेट होता है।
हस्तलिखित शपथ पत्र और अन्य प्रमाण पत्र, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको एक फाइल अटैच करनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसी के साथ देखो आपको करना क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इसी के साथ जेरोक्स भी लेके जानी है, फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक फोटोकॉपी भी करवा के सेट बनवा के लेके जाइएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो देखेगा। इसी के साथ और क्या लेके जाना है आपको, आधार कार्ड। क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। आपका अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लेके चलेगा, ठीक है। फोटो पहचान पत्र चलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आइडेंटिटी आईडी प्रूफ, कहने का मतलब है क्या, आईडी प्रूफ भी चलेगा, ठीक है। आईडी प्रूफ भी लेके जाइएगा। इसी के साथ अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है आप सभी को, ठीक है। हां, इसके अंदर सीधा सा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ये कुछ मैंडेटरी है, ये तो लेके जाने ही जाने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो लेके जाना ही है, याद रखना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है और उस कैटेगरी में आते हैं तो ये सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, ये सभी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इनके साथ, ठीक है। इसके साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वास्थ्य भवन तिलक भवन पर आपको पहुंचना है। तिलक मार्ग राजस्थान जयपुर में पहुंचना है 23 तारीख को। जिन भी जो बच्चों के नाम आए हैं ना, जिन भी बच्चों ने अभी तक क्या नहीं करवाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उनको 23/12/2024 को पहुंचना है 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है। टाइम का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और 23 तारीख को ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाना है और हां, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। क्लियर है सभी का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ठीक है, हां, बोर्ड ने एक बार लास्ट एक डेट और डिक्लेयर कर दी है कि सर 23 तारीख को, कितनी तारीख को, 23 तारीख को, 23 दिसंबर 2024 को क्या कर दीजिए सर, एक लास्ट चांस है। ये क्या है, लास्ट चांस है। उसके बाद ये वैकेंसी, अगर ये बच्चे नहीं पहुंचे हैं, इनमें से मान लो आधे ही बच्चे पहुंचे, आधे नहीं पहुंचे, तो वो वैकेंट खाली रहेगा फिर, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जिन बच्चों के नाम है वो बिल्कुल क्या कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।